सभी को सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। आज बस मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूँगी कि क्या हम सच्चे अर्थों में लोक सेवी बन पाए। लोक सेवी मतलब जो जनता की सेवा करता है, जनता का सेवक। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ तृष्णाओं में फंस के रह गए हों और एक सच्चे लोक सेवी ना बन पा रहे हों। तो बस एक निवेदन करना चाहूँगी कि गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, लोक सेवियों के लिए दिशाबोध। वो पुस्तक हर किसी को पढ़ना चाहिए। और गुरुदेव ने ये भी बोला है कि यदि कोई नया परिजन गायत्री परिवार से जुड़ता है तो उसके लिए भी लोक सेवियों के लिए दिशाबोध पुस्तक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। उसके बाद ही उसे गायत्री परिवार से जुड़ना चाहिए। और रहा गुरुदेव द्वारा सभी लोगों को अलग अलग अनुदान देने की बात, तो ये पूरी गुरुदेव ने व्यवस्था बनाई है। जैसे मान लीजिए कोई मंत्रिमंडल होता है, उसमें सबके लिए अलग अलग विभाग दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव ने इस अखिल विश्व गायत्री परिवार को, इसकी गतिविधियों को अच्छे से चलाया जा सके, इसके लिए उन्होंने व्यवस्थाएं बना दी हैं। कई कार्यकर्ताओं के पास वो हुनर होता है कि जिसके घर जाते हैं वहाँ से कोई भी कार्यक्रम है उसके लिए अधिक से अधिक अंशदान भी लेके आ जाते हैं। कोई ज़मीनी स्तर पे हवन कुंड बनाना और जनसंपर्क करना, इसमें बहुत अच्छी उनकी महारत होती है। कोई मंच पे बैठ कर के वक्ता के रूप में कार्यक्रम देते हैं, कोई बहुत अच्छा संगीत दे देते हैं। तो गुरुदेव ने सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बना के रखी हैं। वो इसलिए बना के रखी, यदि मान लीजिए गुरुदेव ने वक्ता तैयार नहीं किए होते तो हमें किराए से वक्ता लाने पड़ते, तो क्या वह किराए का वक्ता वो प्राण, वो ऊर्जा, वो पीड़ा के साथ गुरुदेव की बात रखता, समाज सुधार की बात रखता? नहीं रख पाता। तो गुरुदेव ने वो व्यवस्था बनाई। और यदि मान लीजिए हर कोई वक्ता हो जाता तो फिर जो जमीनी स्तर का कार्य है, जो सबसे अधिक कार्य, महत्वपूर्ण कार्य है, बीजारोपण करने वाला, वो कार्य कैसे होता? तो गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है कि मेरे सारे बच्चे मेरे लिए बराबर हैं और सारे के सारे लोक सेवी हैं। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, चाहे वो मंच पे बैठने वाला हो या फिर नीचे झाड़ू लगाने वाला कार्यकर्ता हो, सभी बराबर हैं। वो तो एक व्यवस्था गुरुदेव द्वारा बनाई गई है। तो हम एक सच्चे लोक सेवी बने। मन तृष्णा, वित्तृष्णा, किसी भी प्रकार की तृष्णा से हम दूर रहें। हमारी तारीफ हो, हम ही चमके जाएं, हमारी वाहवाही हो, हम इसके लिए गुरुदेव से नहीं जुड़े। हम गुरुदेव से जुड़े हैं आत्म उत्थान के लिए। गुरुदेव ने लोक मंगल करते हुए हमारी आत्मा किस प्रकार उन्नति की ओर बढ़ सकती है, इसके लिए हमें जोड़ा है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम किन्हीं तृष्णाओं में फंस करके आत्मिक पतन की ओर जा रहे हो। यदि ऐसा है तो हमें समीक्षा अवश्य करनी चाहिए, सुधार भी अवश्य करना चाहिए, ताकि हम अपने गुरुदेव से निकटता बढ़ा सकें। और आप ये बिल्कुल यकीन मान के चलिए, जो किसी भी तृष्णा में फंसता नहीं है, सिर्फ गुरु पीड़ा के लिए जीता है, गुरुदेव उसको उछालते हैं, धक्का देते हैं आगे बढ़ाने के लिए। और यदि ये बोला जाए कि अरे गुरुदेव भेदभाव करते हैं, हम तो इतने सालों से फलानी चीज़ सीख रहे हैं, हमें तो नहीं आई, और फलाने भाई या बहन को तो आ जाता है, हमें क्यों नहीं आ पाता? तो कहीं ना कहीं फिर पात्रता विकास में कहीं कमी है, समर्पण में कहीं कमी है, या फिर हम चाह रहे हैं जो चीज़ प्राप्त करना, हो सकता है उससे ज़्यादा हुनर गुरुदेव ने किसी और व्यवस्था में हमें दी हो, गायत्री परिवार की ही, लेकिन हम उस व्यवस्था में इसलिए उतना सहयोग नहीं दे पा रहे कि अरे उसमें तो हमारा नाम नहीं होगा, हम हाईलाइट नहीं हो पाएंगे। देखिए, नश्वर शरीर लेकर के आए हैं, साथ ही साथ सिर्फ हमारे जीवात्मा ही जानी है। हमसे पहले कितने लाखों कार्यकर्ताएं इस युग निर्माण योजना में खपे हैं, हम खपे हैं, और आने वाली पीढ़ी भी खपेगी। तो ये युग निर्माण की योजना बहुत विस्तृत है। इसमें बस एक ही बात याद रखें, गुरुदेव ने बहुत बड़ी कृपा की है कि लोक मंगल का कार्य करते हुए हमें आत्मोत्थान का रास्ता दिखाया है। वह आत्मोत्थान जो बड़े बड़े ऋषि जब हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं उसके बाद मिल पाता है। वो आत्मिक उत्थान जहाँ लोगों के लिए अपनी घर गृहस्थी त्यागनी पड़ती, सारे सुख त्यागने पड़ते हैं, तब और कई जन्म लेने पड़ते हैं, तब वो स्थिति पहुंच पाती है जो गुरुदेव ने हमें लोक मंगल का कार्य करते हुए, अर्थात गायत्री परिवार के जो सप्त आंदोलन है, उन कार्यों को गति दिलवाते हुए हमें आसानी से
आत्मोत्थान की सीढ़ी पे चढ़ा दिया है, उसकी ओर अग्रसर किया है। तो मूल्यांकन करें, चिंतन करें कि हम जिस उद्देश्य के लिए गुरुदेव से जुड़े हैं, क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। हम कहीं किसी पद की इच्छा में आकर के अपने आप को कोई पद वाला व्यक्ति जिसे पूजा जाए, जिसे तारीफ मिले, ऐसा तो नहीं सोच रहे। हम एक लोक सेवी हैं, गुरुदेव जैसे हम साधारण सहज जीवन जिए, एक लोक सेवी बने और सबका सम्मान करें, सबकी सुने और सबके लिए जो योग्यता रखता है उनकी प्रशंसा करें, उन्हें श्रेय भी प्रदान करें। आप सभी को सादर प्रणाम।